हॉल घर का भी दरवाज़ा मैं खोल दे रही हूँ। ये देखिए मेरा किचन, सुबह सुबह का नज़ारा। और मैं मोबाइल का टॉर्च जला के दिखा रही हूँ। और ये तो मैं पानी भर के रख देती हूँ 1 बाल्टी। और ये मैं जीरा जवाइन, हाँ तो सौंफ का पानी में भिगा के रखी हूँ, इसे यहाँ से मैं पीने वाली हूँ। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे। और ये देखिए मेरी बालकनी का गार्डन, छोटा सा गार्डन है, बस इसी में मैं और मेरे हस्बैंड जी खुश रहते हैं, इसी की देखभाल हम लोग करते रहते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मच्छी हैं। तो ये रात में मैं शूट की थी, सुबह में इसे पॉट में डालना है। कमल फूल जो वो उगा रहे हैं ना पॉट में, तो बस उसी के लिए ये लाए हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो सबसे पहले मैं अपना जो वेट कटर ड्रिंक जो मैं बनाई हूँ, रात में मैं सौंफ भिगा के रख दी थी और सुबह मैं इसको ले लेती हूँ। तो ये अच्छा खासा काम करता है। और आज मेरे हस्बैंड जी को पता भी चल गया कि मैं फिर से ब्लॉग बनाने लगी हूँ, वो साइड में आ गए थे। तो कोई नहीं, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कुछ बोले नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं अपना सौंफ का पानी फिनिश कर लेती हूँ। और ये सौंफ का पानी मैं पहले भी पीती थी, ये गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये पेट को ठंडा रखता है, इसलिए मैं पीती हूँ क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही गर्म है। यहाँ का तो खाना भी वैसे भी गर्म होता है क्योंकि यहाँ नॉनवेज खाना ज़्यादा बनता है, तो इसलिए मेरा पेट को ठंडा करने के लिए, मैं अपने पेट को ठंडा करने के लिए सौंफ का पानी पीती हूँ। और वो भी जल्दी जल्दी करके नहीं पीती, एक ही बार नहीं पीती, घूट घूट करके पी लेती हूँ। और ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, प्लस वेट के लिए भी अच्छा है। तो वेट तो मुझे कम करना ही है। तो मेरा सौंफ का पानी फिनिश हो गया। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में। सबसे पहले अगर मेरा बिस्तर ठीक हो जाता है तो लगता है कि मेरा रूम पूरा गुच्छा हुआ है, अच्छा लगता है। अगर बिस्तर ही बिगड़ा हुआ रहता है और रूम साफ़ रहे, झाड़ू पोछा हो जाए, तो लगता है कि अभी भी कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना बिस्तर सेट कर लेती हूँ। जब वो चले जाते हैं बाथरूम तो रूम पूरा फाँका हो जाता है, तो मैं पहले बिस्तर ही ठीक कर लेती हूँ। अब बिस्तर मेरा ठीक रहने से मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा आधा काम हो ही गया है। और बिस्तर का चादर पूरा घुमछाया हुआ जो रहता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पूरा टाना टाना जो चादर रहता है तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं अपना सबसे पहले रूम को सेट कर लेती हूँ, रूम का बेड को सेट कर लेती हूँ, फिर पूजा रूम जाके सेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में काम करने के लिए। और ये देखिए मेरा खिड़की से कितना ज़्यादा धूप आ जाता है गर्मी के दिनों में, इसकी वजह से तो मेरा रूम और ज़्यादा गर्म हो जाता है। इधर मेरा पूरब साइड का रूम है और इस खिड़की से बहुत ज़्यादा धूप आता है। ठंड के दिनों में इतना धूप नहीं आता, पर गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा धूप आता है। ये देखिए कितना धूल निकल रहा है, जैसे लगता है कि कितना हम लोग गंदा गंदा पैरा के बिस्तर पे चढ़ते रहते हैं, कितना सारा धूल जमा हो जाता है। तो बस मेरा बिस्तर साफ़ सुथरा हो गया है। और उधर जिधर तकिया रहता है उधर ज़्यादा गंदा नहीं होता, इधर थोड़ा आदमी चढ़ते रहता है ना, और चढ़ते रहता है उतरते रहता है तो ही गंदा होता है। उसके बाद मेरा नाश्ता पानी सारा कंप्लीट हो गया है। मैं आज नहीं दिखाई, तो मैं आ गई हस्बैंड जी के साथ चाय पीने के लिए। वो नाश्ता कर रहे हैं, मैं इधर अपना चाय ले रही हूँ। और ये एरिया जो मेरा रह गया था गंदा, तो उनके जाने के बाद मैं डस्टबिन में प्लास्टिक लगा दी, क्योंकि यहाँ मैं किचन का जो भी रहता है ना जूठन सब, तो मैं यहीं पे रखती हूँ। कौन बार बार दौड़ के जाएगा उधर। और कचरा वाला लोग क्या करता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग लेता है। वो लोग अगर मिक्स करके रख दे तो वो लोग नहीं लेता, बोलता आप लोग खुद ही अलग कीजिए। इससे अच्छा है कि किचन का वेस्ट में अलग रखती हूँ, किचन का कचरा मैं अलग रखती हूँ, और सूखा कचरा जो भी पेपर वगैरह सब हुआ तो वो मैं अलग रखती हूँ। और यही एरिया है जो मैं यहाँ पे बड़ा बर्तन धोती हूँ। कुछ भी काम हुआ तो यहीं पे एक्स्ट्रा मेरा काम होते रहता है। और यहीं पे एक कॉर्नर में मेरा वॉशिंग मशीन भी है, तो मैं किचन में काम करते रहती हूँ। कभी कपड़ा हो गया तो कपड़ा भी धुल लेती हूँ। और वीक में मैं 1 बार से 2 बार ही मशीन चलाती हूँ, बाकी समय तो मेरा हाथ से ही कपड़ा धुलते रहता है, क्योंकि हाथों से कपड़ा ही धुलना ज़्यादा अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा ही होता है। उसके बाद आज जैसे ये 6 तारीख का ब्लॉग है फ्रेंड्स, 6 तारीख को मेरे बेटे का जन्मदिन है।
तो वो मैं नहा चुकी हूँ, अभी नहा के पूजा पाठ कर ली हूँ। और वो मंदिर से गया, मंदिर से पूजा करके आया। पूजा देने के बाद मैं उसे आज नाश्ते में मैं उसे कचौड़ी मंगा कर खिला दी बाज़ार से। और कोलकाता का कचौड़ी बहुत फेमस होता है। नाश्ते में हम लोग अधिकतर बाज़ार का मंगा लेते हैं। और मंडे को तो मेरा आता ही है, लेकिन उसका जन्मदिन था तो मैं उसे बाज़ार का मंगा के खिला दी। और उसका डिमांड था कि आज मम्मी मेरा स्पेशल डे है तो मेरे लिए कुछ बनाओ अलग से। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, फ्राइड राइस बना रही हूँ। और मैं आज मटन कौसा बना रही हूँ। ज़्यादा ग्रेवी वाला मटन नहीं बनाऊँगी, मटन कौसा उसका फेवरेट है, पूरा झोल झोल नहीं चाहिए उसको। तो बस मैं उसी के खाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं मटन को मैरिनेट करके रख दे रही हूँ। वो कम से कम आधा घंटा 30 मिनट मैरिनेट करके उसको रख दूँगी तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ही मैं उसे बनाऊंगी, तब तक और जितना भी तैयारी होता है तो वो मैं कर लूँगी। और बेटा चॉपिंग बहुत अच्छा करता है, तो वो बीन्स, गाजर और कैप्सिकम वगैरह बहुत अच्छे से चॉप कर दिया है, तो मेरा काम तो आसान हो गया है। और रहा बिरयानी वाला चावल, तो वो मैं भिगा के रख दी हूँ। तो आधा घंटा बाद मैं उसे वैसे ही प्लेन बना लूँगी। और प्लेन बनाने के बाद जो उसे फ्राई करना होता है घी में, तो मैं कैप्सिकम और बीन्स, गाजर जो भी हो सभी कुछ दे के मैं फ्राई कर दूँगी। आज दोपहर का मेरा फ्रेंड्स खाना यही होने वाला है। और मैं आज का रेसिपी नहीं दिखाई, बहुत लोगों को नॉनवेज देखना पसंद नहीं होता है। और जो मेरे सब्सक्राइबर वो तो बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं दिखाई हूँ वो सब चीज़। और बेटा ट्यूशन पढ़ाता है, वो खुद अभी है सेकेंड ईयर में है और पढ़ाई भी कर रहा है। और अपने साथ के बच्चों जैसे 9 हुआ, 10 हुआ, 12th हो गया, तो ऐसे ऐसे बच्चों को वो ट्यूशन भी पढ़ाता है। अपना हाथ का खर्चा खुद से ही निकाल लेता है, पापा से उसे मांगना नहीं पड़ता है। और इस बार का जो सरस्वती पूजा हुआ तो वो खुद से ही किया है। तो उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी इसलिए मैं नहीं दिखाई। और जो इस बार का बर्थडे का खर्चा है तो उसका बहुत इच्छा था कि वो अपने दोस्त लोगों को पार्टी दे, तो वो रेस्टोरेंट में अपने दोस्त लोग को भी खाना खिलाया। और आज का जो भी खर्चा है वही किया है। उसके बाद मैं सारा दिन ब्लॉग शूट नहीं की, उसके बाद मैं रात में आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ये है मेरा मोदी खाना का डब्बा। मोदी खाना जैसे बहुत से लोग इसे किराना का सामान भी बोलते हैं। तो मेरा जो एक्स्ट्रा किराना का सामान हो जाता है तो ये मेरा पहले का ही है, इस बार का मैं अभी नहीं मंगाई हूँ। लिस्ट बना कर रखूँगी तब मैं मंगा लूँगी, ये पहले का ही है। तो आज मैं ड्रम को साफ़ की थी। और ड्रम को साफ़ करने के बाद जैसे मेरा पुराना वाला जो था ना मटर था, तो उसमें थोड़ा सा कीड़ा लग गया था, इस कारण से मैं उसे निकाल कर फेंकी। पूरा ड्रम को साफ़ की और सारे सामान को टब में निकाल के रख दी थी। इसका भी सब सामान झाड़ के मैं रख ली हूँ। उसके बाद फिर से मैं उसको ड्रम में रख दूँगी। और जब टाइम मिलता है तो जैसे दाल की जगह में दाल चला गया, चीनी की जगह में चीनी चला गया, मैदा की जगह में मैदा चला गया, तो बस टाइम निकाल के फिर मैं ऐसे करते रहती हूँ। और सर्फ मैं इस डब्बा में नहीं रखती, सर्फ साबुन सब अलग जगह में मैं रख, सबका अलग अलग जगह बना हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ मैं किराने का सामान ही रखती हूँ और इसमें बेसी कुछ नहीं रखती। तो ऐसे ऐसे मैं अपना किचन का सामान को मेंटेन करके रखती हूँ। और सभी का ऐसा कुछ होता होगा जो जिसका अलग से किराना सामान हो तो वो कहीं अलग स्टोर करके रखे, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ रात के खाने में। किराने का सामान का जो ड्रम था उसको मैं जगह पे रखी। अभी थोड़ा सा खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो जो मेरा अभी किचन थोड़ा सा बिखरा हुआ है तो वो किचन को मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ तो अच्छा लगेगा फिर काम करने में। वो वहाँ थाली में एक दाल दिख रहा है, तो वो दाल भी मैं बाछ रही थी। अब बाछ के अभी उसको डब्बा में नहीं रखी, तो फिर लगे हाथ जो बर्तन माँज के मैं रखी थी तो वो बर्तन को भी मैं जगह पे रख लूँगी, क्योंकि इधर उधर सामान सिंक साफ़ रहता है, लेकिन मेरा ना बर्तन माँज के जगह पे गुच्छा कर रखने में थोड़ा सा मैं आलस करती हूँ। तो वो मैं अभी आके रख रही हूँ शाम का। उसी टाइम में समय में नहीं रखी क्योंकि नीचे मेरा सब्ज़ी रखा हुआ रहता है, तो पानी टपकते रहता है तो सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है। मेरा फ्रिज तो आप लोग को पता ही है छोटा है, तो फ्रिज में मैं सारा सब्ज़ी नहीं रखती। जो कुछ एक्स्ट्रा सब्ज़ी अगर आ जाता है तो मैं नीचे ही झूरी में रख देती हूँ। तो ऐसे ऐसे रहता है। कुछ बड़ा बर्तन हुआ तो वो मैं जो सजा रही हूँ ना बर्तन स्टैंड में, तो उसके ऊपर कुछ मैं बड़ा बर्तन रख देती हूँ। जैसे अभी मैं एक टब रखी और ये कुकर हुआ तो ये सब तो इस साइड में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे मेरा किचन को मैं अपना अरेंज करके रखती हूँ कि देखने में भी अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। और ये मैं बनाई थी हेयर टोनर, जो मैं आज नहीं लगा पाई, आज बिल्कुल भी मेरा टाइम नहीं निकला।
तो अब मैं उसे कल लगाऊंगी। और ये इतना सा फ्राइड राइस बच गया दोपहर में खाने से। हस्बैंड जी नहीं खाए, वो तो सादा चावल खाते हैं, उनको फ्राइड राइस बिरयानी ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे ये सब बिल्कुल बहुत पसंद है, तो मैं और बेटा ही खाते हैं। तो इतना सारा बच गया, तो अभी रात या कल चलेगा। उसके बाद से अभी मैं नेनुआ काटने बैठ गई हूँ। तो ये नेनुआ मैं सुबह के लिए, सुबह का तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तैयारी करने में। अगर रात में मैं कुछ काम करके रख दूँ तो सुबह में थोड़ा सा आसानी होता है। और आटा मैं लगा के रात में नहीं रखती सुबह के लिए, सुबह काटा सुबह, रात काटा रात में। तो ऐसे ऐसे मैं करती हूँ, क्योंकि बासी आटा का रोटी नहीं बनाना चाहिए। तो ये सुबह के लिए मैं अभी तैयारी करके रख ले रही हूँ। इसमें चना दाल भी मैं दूँगी, तो चना दाल को मैं रात में भिगा के रख दूँगी, सुबह का काम मेरा आसान हो जाएगा। और इधर मैं सब्ज़ी चीर रही थी, इधर मेरा दूध जो बॉयल हो रहा था वो गिर गया, तो मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया। ऐसा ही होता है, जिस दिन मैं गैस चूल्हा को ज़्यादा साफ़ करके रखती हूँ ना, हमेशा उस दिन या तो चाय गिरेगा या तो दूध बॉयल करते समय दूध गिर जाएगा। और उसे मैं साथ का साथ अगर साफ़ ना करूँ तो फिर अगर उसमें कोई मैं खाना बनाती हूँ तो वो फिर जलते पूरा काला हो जाता है, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं उसे संग संग साफ़ करके हटा देती हूँ। और रात के खाने में मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ पटल आलू भाजा कर रही हूँ। और इसे मैं एक लाल मिर्ची और एक प्याज देकर मैं इसे भाज रही हूँ। फ़ौरन में वही सब्ज़ी थी और हल्दी नमक मैं दे रही हूँ। तो बस इसी को दे देकर थोड़ा सा लाल करके भाजूंगी तो फिर अच्छा लगेगा। मुझे पटल भाजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसका बिच्चा हस्बैंड निकलवा देते हैं, उनको बिच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पटल का बिच्चा नहीं खाते, भिंडी का बिच्चा नहीं खाते, और क्या हुआ, हाँ, अमरूद का भी बिच्चा नहीं खाते। तो सभी का बिच्चा मुझे निकाल के साइड करना पड़ता है। यहाँ तक कि अमरूद जब वो खाने बैठते हैं तो अमरूद को मैं पीस काट के उसका सारा बिच्चा बाहर करती हूँ, तभी उनको मैं देती हूँ खाने के लिए। उनको अच्छा नहीं लगता है। अब जब उनको पसंद नहीं है तो मैं कैसे बिच्चा वाला खाना बना दूँ। तो जैसा वो खाते मैं वैसा ही उनको देती हूँ। वैसे भी वो शुगर पेशेंट है, तो अगर आलू ज़्यादा खिलाने लगो तो वो भी अच्छा नहीं है। शुगर पेशेंट को आलू नहीं देना चाहिए ज़्यादा। तो मैं उनका सेहत का ध्यान रखते हुए जैसे वो बोलते मैं वैसे कर देती हूँ। आलू चुन चुन के मैं खा लूँगी, पटल चुन के मैं उनको दे दूँगी, दोनों का काम चला जाएगा। और साथ ही साथ मैं रोटी भी ज़्यादा रोटी नहीं बनाना है, 5 से 6 पीस रोटी बनाएंगे तो दोनों जन का हो जाएगा। और मैं आज में ही रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे आज पे रोटी नहीं सेकी, तो आज मैं आज में ही रोटी सेकी। इसी के साथ आज मैं ब्लॉग विशेष कर रही हूँ फ्रेंड्स। बाय बाय।